सीधा सवाल में हम बात करेंगे वादे की। वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया। आम आदमी, आप, मैं, एक आम साधारण वोटर कैसे फंस जाता है वादों के माया जाल में। चुनाव से पहले वादा, जीत के बाद बदल जाता है इरादा। और यह खेल दोनों तरफ से हो रहा है। इसमें केंद्र में सत्ता पक्ष की अगुवाई करने वाली बीजेपी है, एनडीए यानी कि गठबंधन, और विपक्ष में जो इंडिया गठबंधन वाले हैं, जहां जहां राज्यों में वो सत्ता हासिल करते हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं। वादा पूरा नहीं कर रहे, उसमें होशियारी और चालाकी भी इस्तेमाल हो रहा है या की जा रही है, काट छांट हो रही है। अब दिल्ली को ही लीजिए, सरकार बन गई है। पहली कैबिनेट बैठक में ही 2,500 रुपए महिला सम्मान के नाम पर दिए जाने थे। अब वो कमेटी बना दी गई है, कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, ये मालूम ही नहीं। पैसे खाते में नहीं आए हैं खटाखट, वोट तो मिल गए फटाफट। और होली भी है, परसों होली और दीपावली पर एक सिलेंडर मुफ्त देने की बात थी, वो मुफ्त सिलेंडर भी नहीं आया। महाराष्ट्र की बात करें तो लाडकी बहन योजना में वहां तो जबरदस्ती खेल हो रहा है। जो 1,500 रुपए प्रति माह दिए गए, वो भी लोकसभा चुनाव के बाद, और फिर कहा गया 2,100 रुपए देंगे। बजट दरअसल घटा दिया गया है। और वित्त मंत्री कह रहे हैं मैंने वादा नहीं किया, वो महायुति के उसमें होगा, घोषणा पत्र में। अरे महायुति की ही तो सरकार है। और 50 लाख तक जो लाभार्थी थे पहले लाडकी बहन योजना के तहत, उनके कटने की आशंका जानकार लगा रहे हैं। 50 लाख लोग, आंकड़ों का गणित वो आपको मैं समझाने वाला हूं। कुछ ऐसा ही खेल हो रहा है मध्य प्रदेश में भी। यहां भी बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश में वादा था लाडली बहन योजना के तहत पैसे देने का, वो रकम तो बढ़ाई नहीं गई। 1,250 से 3,000 रुपए वो रकम करने का वादा था। पिछले से पिछले साल दिसंबर में चुनाव हुए थे, सरकार बन गई थी, वहां भी बजट काट दिया गया है। तो फिर ये वादे किए क्यों जाते हैं? अब रेवंत रेड्डी, उन्होंने भी एक वादा किया था, 2,500 रुपए प्रति माह महालक्ष्मी योजना के तहत दिए जाने थे। अब विपक्षी खेमे की भी बात कर ले। अब रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि एक नेशनल कंसेंसस, एक राष्ट्रीय फलक पर आम सहमति बननी चाहिए। ये रेवड़ियों को लेकर कर्ज में डूबे हुए हैं जी हम, पैसे कहां से दें? तेलंगाना का गणित भी आपके सामने पेश करूंगा। ये पैसे दिए ही नहीं गए हैं अभी तक। जैसे पंजाब में तो 3 साल होने को आए, 1,000 रुपए महिलाओं को देने थे, वो दिए ही नहीं जा रहे हैं। तो ये वादे क्यों किए जाते हैं? अब गैस सिलेंडर की मैंने बात की, दिल्ली में तो अभी दिया नहीं, पर यूपी ने घोषणा कर दी है। और वो परिवारों की तादाद भी कितनी है, 1,86,00,000 परिवारों को सिलेंडर रीफिल सब्सिडी मिलेगी। यहां दे नहीं रहे, यूपी में दे देंगे, क्योंकि यूपी में 2027 में चुनाव है। चुनाव से पहले का वादा बाद में बदल जाता है क्या इरादा? आपकी राय क्या है इसमें? यह होशियारी की जा रही है, यह धोखाधड़ी की जा रही है क्या? आम जनता के साथ बेवकूफ बनाया जा रहा है क्या? मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जा रहे हैं? आपकी सलाह और आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अब अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। चुनाव से पहले वादा, जीत गए तो बदला इरादा। यह शगल हो गया है क्या? यह कड़वी हकीकत है क्या? क्योंकि दरअसल माली हालत जो है ना, देश के खजाने की भी और राज्यों के खजाने की भी कुछ ऐसी है कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, और आप और मैं फ्री में फंस गए भैया कि फ्री में ये ले जा ले जा ले जा, वोट दे जा। वोट दे दी, अब अंगूठा दिखा रहे हैं, चालाकियां, होशियारी कर रहे हैं। राजनीतिक दल जिनकी अपनी अपनी सरकारें हैं, दोनों ही पक्ष इसमें शामिल हैं, कदम ताल करते दिखाई दे रहे हैं। वो सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए हो या इंडिया गठबंधन,
अब ये गैस सिलेंडर, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, परसों होली है, दिल्ली में गला फाड़ फाड़ कर कहा गया था कि भाई होली और दीपावली पर फ्री में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। कोई घोषणा तो की नहीं रेखा गुप्ता ने, जो नई मुख्यमंत्री बनी है। 27 साल का वनवास काटा, बीजेपी ने सत्ता हासिल की। वो 2,500 रुपए भी मिलने वाले थे कि पहली कैबिनेट की बैठक होगी तो महिला समृद्धि योजना, ये महिला सम्मान के नाम पर 2,500 रुपए का फैसला ले लेंगे। और 8 मार्च वो भी चली गई है, महिला दिवस पर खटाखट आपके खाते में वो पैसे डलेंगे। लोगों ने वोट दिए, फटाफट खाते में पैसे नहीं आए, खटाखट। और इसमें दिलचस्प बात क्या है, यहां तो कोई घोषणा, कोई पता नहीं कि वो सिलेंडर मिलेगा या नहीं। मुंह बाए इंतजार कर रही हैं महिलाएं दिल्ली की। लेकिन उत्तर प्रदेश में फ्री सिलेंडर का दांव चल दिया है बीजेपी की सरकार ने। 1,86,00,000 परिवारों को सब्सिडी मिलेगी जी, होली से पहले सिलेंडर रीफिल सब्सिडी। 1,890 करोड़ रुपए की योजना, क्योंकि 2027 में वहां चुनाव है तो अभी दे देंगे, फिर चुनाव के बाद काट छांट करने लगेंगे। वो 1,86,00,000 से घटकर 86 लाख पे ला देंगे जिनको मिल सकता है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब महाराष्ट्र की तरफ रुख करते हैं। लाडकी बहन योजना वहां पर चुनाव के बाद शुरू की गई थी, लोकसभा चुनाव के बाद, जहां पर महायुति गच्चा खाती दिखाई दी थी। महाविकास अघाड़ी 30 सीटें जीत गई थी, 48 में से 18 पर सिमट गई थी। बहुत अच्छा खासा नुकसान हुआ था एनडीए का। तो लाडकी बहन ले आए। लाडकी बहन योजना में 1,500 रुपए दिए गए। अब 1,500 रुपए को 2,100 रुपए आगे बढ़ाने का वादा कर दिया पिछले साल जो चुनाव हुए विधानसभा के, कि 1,500 नहीं जी 2,100 रुपए देंगे। पर अभी बजट आया तो उसमें वित्त मंत्री अजित पवार ने प्रावधान रखा 36,000 करोड़ का लाडकी बहन योजना के लिए। और पिछले साल कितने का प्रावधान था? 46,000 करोड़ का। आप कहेंगे अरे 10,000 करोड़ घटे। नहीं, 10,000 करोड़ नहीं घटे। वो लोकसभा चुनाव में हार के बाद 2024 में पिछले साल जो प्रावधान किया था वो 9 महीने के लिए ही था। 1 जुलाई से लागू हुई योजना, 9 महीने के लिए 46,000 करोड़। तो पूरे साल का अगर 12 महीने होते, ये दरअसल 61,000 करोड़ होते। 61,000 करोड़ को घटा दिया, 25,000 करोड़ से 36,000 करोड़ पर ले आए। और 1,500 रुपए ही देंगे, 2,100 तो देंगे नहीं। अजित पवार कह रहे हैं मैंने तो वादा ही नहीं किया, एक जगह दिखा दो मेरा कोई बयान। वो तो महायुति के घोषणा पत्र में था। वो ऐसे बात कर रहे हैं मानो महायुति गठबंधन के तहत उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, ये महायुति की सरकार नहीं है। तो कह रहे कोई जुमले वुमले की बात नहीं, मैंने तो वादा ही नहीं किया। वादे से ही मुकर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में जहां से लाडकी बहन योजना को कॉपी पेस्ट किया गया, लाडली बहन योजना, ये 2023 में चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान ने इसको बढ़ चढ़कर इस्तेमाल किया, प्रचार प्रसार किया और लोगों ने भरोसा भी किया। और जहां कयास ये लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है, वो नहीं बनी, बीजेपी फिर चुनाव जीत गई। तो लाडली बहन योजना में 18,984 करोड़ रुपए का जो प्रावधान पिछले साल था, इस बार वो 18,669 करोड़ है। 315 करोड़ रुपए कम कर दिए। और 2023 में दर्शकों वादा यह किया गया था, 1,250 रुपए मिलते हैं लाडली बहन योजना में, कि जी 3,000 रुपए देंगे। 3,000, वो 1.25 साल से ज्यादा हो गया। वो 3,000 की बात तो दूर, 315 घटा दिए। और यहां पर जो मेरी रिसर्च टीम है उन्होंने एक और आकलन किया
एक आंकड़ा निकाला कि ये 1250 रुपए भी जो दिए जा रहे हैं, कुल मिलाकर वहां लाभार्थी जो सरकार मान रही है 1,29,05,457। तो दरअसल ये आंकड़ा तो होना चाहिए था 19,358 करोड़ का, यानी कि 689 करोड़ घटा दिए, जबकि लाभार्थियों की तादाद बढ़नी चाहिए थी। यही काम महाराष्ट्र में चल रहा है। 8 लाख महिलाएं हटा दी गई हैं लाडकी बहन से। आशंका यह लगाई जा रही है कि 50 लाख महिलाएं घट जाएंगी, हटा दी जाएंगी। देवेंद्र फडणवीस तो कह रहे हैं 15 लाख तो कम होंगी। पैमाने जो हमने तय किए हैं, नहीं नहीं ज्यादा आंकड़ा आ गया। ये तो सत्ता पक्ष की बात हो गई। अब विपक्षी खेमे की भी बात कर लें। तेलंगाना में सरकार कांग्रेस की है। वहां रेवंत रेड्डी, जिन्होंने वादा किया था कांग्रेस ने कि महालक्ष्मी योजना में 2,500 रुपए महीना देंगे, अब फरवरी में लॉन्च की है, लेकिन मार्च आते आते रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि भैया एक राष्ट्रीय सहमति बनाइए। ये कितनी रेवड़ियां देंगे, कर्ज में हम डूबे जा रहे हैं। और उन्होंने आंकड़ा क्या दिया, उन्होंने कहा राजस्व जो पैसा कमाता है तेलंगाना हर महीने 18,500 करोड़ का है। ये आंकड़े समझिए दर्शकों, क्योंकि फ्री के खेल में फंस आप रहे हैं, खजाने खाली हैं। 18,500 करोड़ हर महीने के राजस्व में 6,500 करोड़ तो चले जाते हैं तनख्वाहें और पेंशन देने में, 6,500 करोड़ चले जाते हैं जो कर्ज ले रखा है और उस पर जो ब्याज अदा करना है। तो 13,000 करोड़ तो गए, 5,000 करोड़ बच जाते हैं। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, करें क्या भैया। और हम फंस गए भैया, इंतजार कर रहे हैं पैसे का। जैसे पंजाब में अब कला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है आम आदमी पार्टी, 2,500 रुपए नहीं दिए महिला समृद्धि योजना के। दिल्ली में, पंजाब में वो 1,000 रुपए 3 साल पहले सरकार बन गई, आज तक खाते में नहीं आए हैं। तो इन वादों पर कितना भरोसा करें, ये कड़वी हकीकत भी बन गए हैं। सब एक से बढ़कर एक, तू 19 तो मैं 20, तुम ये दोगे तो मैं उससे ज्यादा दूंगा, पर मिलेगा क्या। और इससे अर्थव्यवस्था बिल्कुल लचर होती जा रही है। क्या 9 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा हो गया है महाराष्ट्र पर। 9,32,000 करोड़ का कर्ज, 8.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज यूपी पर हो गया है। दिल्ली के बारे में बीजेपी बहुत चिल्ला रही थी, 5100 करोड़ का कर्ज हो गया। इन कर्जों के बारे में बात नहीं करेगी। ऐसे में आज का सीधा सवाल, वोट के लिए वादा, जीते तो बदला इरादा। और आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, फ्री में फंसे भैया, आम वोटर फंस गया।